Hello, Assalamualaikum students. It's me Vikram Kumar from Shaheen Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद. So जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. तो मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो चलो देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या समझने को मिल रहा है. तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंटिन्यू है. चैप्टर 2 में जो चैप्टर 2 का नाम था वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जिसमें रियल नंबरिंग सिस्टम ने जो भी था वो हमें सीखा. ठीक, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व की. अब नाउ है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ये क्या है, इसको सीखेंगे. एक न्यू नंबरिंग सिस्टम है. तो यहाँ तक जो नंबरिंग सिस्टम बेसिक में हम पढ़कर आ रहे हैं उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का कहीं पर भी नाम वो निशानी नहीं था. अब कॉम्प्लेक्स नंबर न्यू है, देखते हैं ये क्या है. मीन्स यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबरिंग सिस्टम है. ठीक है, मगर नंबरिंग सिस्टम पर्टिकुलर नाम दे रहा है क्या, कहाँ से आया, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी. अब देखिए सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबरिंग सिस्टम जो है वो उसको डिनोट करते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो इस डिनोट करने के लिए ये साइन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, डी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल में आपके पास अगर नंबर है 25 विद द स्क्वायर रूट साइन, ये नंबर है. ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है. तो स्क्वायर रूट फाइव मींस इसका स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 5. सही है. अगर लेट्स सपोज स्क्वायर रूट के अंदर 25 नेगेटिव साइन के साथ है तो इसका स्क्वायर रूट अगर लेट्स सपोज आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो कैलकुलेटर देगा साइंटिफिक एरर, सॉल्व नहीं कर सकते. तो मींस स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव साइन आ गई है नंबर के साथ तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो फिर उसको कैलकुलेट कैसे करें, किस तरीके से सॉल्व करें. तो उस नेगेटिव स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए उसके एक नंबरिंग सिस्टम में ये एक न्यू नंबरिंग सिस्टम आई जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. है क्या वो देखते हैं. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम इसकी डेफिनेशन जो हम समझेंगे है दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रियल and imaginary parts. Simple best term. Combination of real and imaginary parts. अब रियल का तो पता है हमें रियल क्या है, पढ़ क्या है, मगर इमेजिनरी यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा है. इमेजिनरी पार्ट वो कौन सी चीज है. अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन जो है वो आइए इन कॉम्प्लेक्स नंबर is equals to combination of real and imaginary parts a plus iota b. अब देखिए इसको बोलेंगे रियल पार्ट, ये है रियल पार्ट. ठीक है, अब ये सेकंड जो पार्ट है इसके साथ i की साइन है, i की साइन के साथ b है. इस पार्ट को हम नाम दे रहे हैं इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट. सेकंड इमेजिनरी पार्ट मींस वो पार्ट जिसके साथ जिस नंबर के साथ ये i की साइन आ जाए उस पार्ट को बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन जो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहा जाएगा. ठीक है, तो अब इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा. अब ये i क्या है, ये कहां से आया है. तो i यहां पर जो मौजूद है I का मतलब ये है, I का नाम जो I को बोलेंगे आयोटा. I को बोलेंगे आयोटा. ठीक है, तो आयोटा जो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है आयोटा. ठीक है, तो आयोटा जिस नंबर के साथ भी आएगा उस नंबर को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. और इमेजिनरी टर्म एंड रियल टर्म दोनों को अगर कंबाइन कर दें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. अब ये इमेजिनरी टर्म क्या है, कहाँ से आया, आया क्यों दे रहे हैं इसके साथ. तो जैसे पहले समझाया हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेट्स सपोज अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट सिंपली 1 ही होता है. अगर -1 है स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ गई तो उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकते.
साइन अगर बाहर निकाल सकते हैं तो उसको बोलेंगे ये आया साइन। नेगेटिव साइन स्क्वायर से बाहर आएगी तो मीन्स ये माइनस स्क्वायर रूट है 1 है, तो इस माइनस साइन स्क्वायर से आगे होगी तो वो होगी आई की साइन, जिसे ऊपर देकर आ रहे हैं आयोटा बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज 25 स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं है तो 25 का स्क्वायर रूट 5 है, माइनस की साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगी, इसको आई साथ में लिखिए, इसको बोलेंगे इमेजिनरी टर्म। ठीक है, तो इमेजिनरी टर्म और रियल टर्म दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से इन्वेंट हुआ इमेजिन। अब यहाँ तक तो हमें पता भी नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हमने यहाँ तक पढ़े भी नहीं थे। ठीक है, मगर अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको स्क्वायर रूट से बाहर आज़ाद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड माइनस साइन बाहर आएगी तो आयोटा। आयोटा मीन्स ये इमेजिनरी टर्म है, आयोटा की अपनी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो रेडिकल -1 है। आयोटा की अपनी वैल्यू अब बन गई रेडिकल -1, ये होगी आयोटा की वैल्यू, क्योंकि माइनस की साइन स्क्वायर से बाहर आएगी आयोटा आ रहा है, तो मींस सिंपली हम कह सकते हैं आयोटा मींस रेडिकल -1। आयोटा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है खुद। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक टर्म था। अब देखिए ये तो हो गया आयोटा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, अगर इसको ऑर्डर per फॉर्म में लिखी तो ऑर्डर per फॉर्म में a कामा b, ये हो गया इसका ऑर्डर per फॉर्म, ऑर्डर per फॉर्म। ठीक है, ये इसका है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका ऑर्डर per फॉर्म। अब लेट्स सपोज ऑर्डर per फॉर्म में फर्स्ट जो पार्ट का वो हमेशा रियल पार्ट होता है, सेकंड पार्ट ऑलवेज बी एन इमेजिनरी पार्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑर्डर per पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो वो हमेशा रियल पार्ट होता है एंड सेकंड पार्ट ऑलवेज बी एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेकंड ये है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है उसमें जरूरी नहीं है पहले रियल आए बाद में इमेजिनरी आए, तो यहाँ पर पहले इमेजिनरी भी आ सकता है। तो इमेजिनरी पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में वो इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट जिसके साथ आई की साइन दी गई हो वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। वो सिंपली है, यहाँ पर तो जरूरी नहीं है आई की साइन दी हुई है, वो नंबर पहले भी हो सकता है। ठीक है, मगर ऑर्डर per फॉर्म में है तो ऑर्डर per फॉर्म में बाय फर्स्ट पार्ट ऑलवेज बी ए रियल पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलवेज बी एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 6 है, 3 आयोटा प्लस 6 है, देख सकते हैं। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट। जिस पार्ट के साथ आई की साइन है तो उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आई की साइन नहीं है वो है रियल पार्ट। अब इसको अगर ऑर्डर per फॉर्म में लिखें, ऑर्डर पर पहले हमेशा रियल पार्ट आएगा, ये रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बाद में आएगा 3। ऑर्डर per फॉर्म में आयोटा यूज नहीं होता, देखिए यहाँ पर ऑर्डर per फॉर्म में आयोटा यूज नहीं हो रहा, क्योंकि ऑर्डर per फॉर्म में फर्स्ट वन रियल, सेकंड वन इज एन इमेजिनरी पार्ट, वे बाय डिफॉल्ट होता है, तो इसलिए ये थोड़ा समझना जरूरी था। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, अगर उसको ऑर्डर per फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें तो ऑर्डर per फॉर्म कैसे होता है, तो ऑर्डर per फॉर्म में पहले हमेशा रियल पार्ट बाद में हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये बात थोड़ी आपको जहन में रखनी है। ठीक है गाइस, चलो आगे मूव करते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेते हैं, ऑर्डर पर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड आप कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, उसमें ये आई की साइन कहाँ से आई, ठीक है, ये थोड़ा सा समझाते हैं। अब मूव होते हैं, ये यहाँ पर आए दे रहे हैं आयोटा, आयोटा का मतलब ये 0, 1 ऑर्डर पर फॉर्म में आयोटा को अगर लिखें 0, 1 सही है, 0, 1 ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना ऑर्डर पर 0, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर मींस 0 रियल पार्ट और 1 मींस वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 0 प्लस आयोटा, सही है,
कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो सिर्फ आइटा की लैंग्वेज बोल रहा है। अगर आइटा मींस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कंप्लीट बनाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल प्लस इमेजिनरी। तो रियल 0 है, इमेजिनरी आइटा। तो आइटा के फॉर्म में आइटा को नहीं लिखते, आइटा का कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो आइटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली आइटा मींस 0,1 आइटा के फॉर्म। ठीक है, तो आइटा की अपनी वैल्यू जो यूज है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ 1 है। तो हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स में आइटा स्क्वायर की वैल्यू यूज करेंगे। जो यहाँ पर देखिए स्क्वायर आइटा की वैल्यू अपनी क्या है, इज इक्वल टू रेडिकल -1 है आइटा की अपनी वैल्यू। ठीक है, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इन द स्क्वायर रूट साइन होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाने के बाद बाकी -1 आजाद हो जाएगा। ये है आइटा स्क्वायर की बेसिक वैल्यू, बेसिक टर्म। ठीक है, तो हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आगे उनमें आइटा स्क्वायर कहीं पर भी यूज होगा तो आइटा स्क्वायर को रिप्लेस करने पाए करेंगे -1 के साथ। सिंपली आइटा को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आइटा खुद नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आइटा स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे दैट इज -1। तो आइटा स्क्वायर जो वो कहां से आई, वो हमारे पास सामने ही है। आइटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट है। ठीक है, इनका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा दी तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल इस पे समझते हैं ये कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेट करना है आइटा पावर 15 है इसी का क्वेश्चन मार्क कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइटा पे चाहे जितना भी लार्जर और स्मॉलर पावर हो तो उस पावर को पहले आप क्या करेंगे, आइटा पावर 15 जो है उसको आप पहले आइटा स्क्वायर में ब्रेकअप करेंगे। क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसलिए आइटा स्क्वायर में ब्रेकअप करने के बाद आप देखिए पावर कितना है 15 है। अब 2 से क्या मल्टीप्लाई करवाएं जो आंसर 15 मिले या 15 के करीब वो नंबर मिले। तो देखिए अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करवा दें 7 मल्टीप्लाई बाय 2 7 2 जा 14। अगर यहाँ पर 8 लिख दें 8 2 जा 16 तो बढ़ रहा है, लार्जर नंबर होगा, मगर नहीं 7 सही है। 7 मींस जो नंबर हो उससे छोटा नंबर हो, बड़ा नहीं। 15 चाहिए, 8 रख रहे हैं तो 16 बढ़ रहा है, नहीं 15 चाहिए तो 15 मींस 15 2 के टेबल पे 15 तो नहीं आ रहा, तो 15 से स्मॉलर नंबर आप देखिए 14 है तो 7 2 जा 14 हो रहा है। मगर अभी 15 कंप्लीट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कम हो रहा है तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय आइटा दे दिया। आइटा में पावर कुछ भी नहीं है मींस 1 पावर, सही है। अब देखिए आइटा का चाहे कितना भी लंबा पावर हो या कितना भी बड़ा पावर हो उस पावर को सॉल्व करने के लिए पहले आइटा स्क्वायर में ब्रेकअप करें। स्क्वायर में क्यों? क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसलिए आइटा स्क्वायर में ब्रेकअप कर रहे हैं। आइटा स्क्वायर में लिखने के बाद अब ये 15 पावर को मैनेज करना है। कैसे? 2 द पावर ऑलरेडी है, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें, होल पावर दें। जो आंसर 15 आया या 15 के करीब आया तो यहाँ पर कर दिया 7 2 जा 14, हमें चाहिए 15 तो 14 है मींस 1 कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय आइटा जो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आइटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू -1 है हमारे पास है, पावर 7 मल्टीप्लाई बाय आइटा नेगेटिव नंबर के पावर होल पावर 7 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। नेगेटिव नंबर पे अगर ऑड पावर आ जाए तो वो नेगेटिव ही देगा। 1 मल्टीप्लाई बाय आइटा, सो 1 इनटू आइटा मींस माइनस ये आइटा साइन। तो अब देखिए आइटा का 15 का जो आंसर मिला है वो क्या मिला है, माइनस आइटा। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आइटा पे पावर जितना भी हो तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके सामने है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज आइटा पावर 36 है, आइटा पावर 36 है, इसको भी सिंपलीफाई करके देखते हैं। आइटा पावर 36 है तो हमने ये समझा है कि आइटा पावर जितना भी लार्जर हो उसको आप आइटा स्क्वायर में ब्रेकअप करें। आइटा स्क्वायर लिखा, अब 36 हमें चाहिए, 36 मैनेज करना है तो होल पावर क्या दें जो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो
नियर हो जाए। तो 18 2 जा 36 बनता है, 18 2 जा 36 बनता है। सिंपली 36 कंप्लीट हो गए। आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1। आल्फा स्क्वायर में इसलिए ब्रेकअप करें तो आल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो आल्फा स्क्वायर इज -1, ठीक, होल पावर 18 इज है। सो नेगेटिव नंबर पे 18 एक इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन का ना, ठीक। 1 पे चाहे कितना भी पावर दे आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। तो आल्फा पावर 36 का आंसर क्या मिला, 1 मिला। सही है। ये सिर्फ दो बेसिक एग्जांपल आपको समझाया है। आल्फा पे पावर चाहे जितना भी हो उसको आप ब्रेकअप किस तरीके से करें या किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी था जो आपके सामने है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है क्या, समझा हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में रियल एंड इमेजिनरी दो पार्ट आते हैं। इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं, इसमें आयोटा है। आयोटा क्या है, आयोटा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसका नंबर का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, मगर नेगेटिव साइन अगर स्क्वायर से बाहर आ जाएगी तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आयोटा की अपनी वैल्यू नेगेटिव ऑफ -1 जो अल्टरनेट फॉर्म में आयोटा को लिखना चाहिए जैसे कि है, तो इससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल्स भी किए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर को समझा, ओके। अल्लाह हाफिज़।